रानो चिड़िया के बच्चे भूखे थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने घर से निकली ही थी कि आगे से गौरी कवि मिल जाती है। रानो, मैं भी दाना लेने जा रही हूँ, मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ, दोनों मिलकर दाना ढूंढ लेंगी। गौरी ठीक है, लेकिन याद रखना मुझे तंग मत करना। तुम हमेशा लालच करती हो और अपने लालच के कारण मुझे हमेशा किसी मुसीबत में डाल देती हो। प्रॉमिस, मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगी। ऐसे गौरी कवि और रानो चिड़िया दोनों एक साथ दाना लेने चली जाती हैं। वो जंगल में इधर जाती हैं, वो जंगल में उधर जाती हैं। अभी तक उन्हें कहीं से भी दाना नहीं मिला था। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती हैं। चिड़िया, लगता है आज हमें खाली हाथ ही घर वापस जाना होगा। पीछे से काली बिल्ली बोलती है, म्याऊं। खाली हाथ? वो क्यों? मेरे साथ आओ, मेरे घर में दाना भी है और फल भी, जो दिल करे ले लेना। म्याऊं। बिल्ली, काली बिल्ली, गौरी जल्दी से भागो। चिड़िया उड़कर पेड़ की शाख पर बैठ जाती है और गौरी कवि कभी चिड़िया की तरफ देखती और कभी काली बिल्ली की तरफ। म्याऊं। डर गई छोटी चिड़िया डर गई और बहादुर कवि मेरे सामने बैठी हुई है। क्या सच में तुम हमें दाना और फल दोगी? अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ आकर देख लो। म्याऊं। गौरी, ये काली बिल्ली तुम्हें धोखे से अपने साथ ले जाएगी और खा जाएगी। छोटी चिड़िया, तुम चुप कर जाओ, क्यों काली बिल्ली को मुफ्त का मशवरा दे रही हो? चल काली बिल्ली, लेकिन देख लेना, अगर मुझे खाया तो तू और भी काली हो जाएगी। ऐसा कभी सोचना भी ना, मैंने मांस खाना कब का छोड़ दिया है। म्याऊं। ऐसे गौरी कवि काली बिल्ली के साथ चली जाती है और चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। काली बिल्ली गौरी कवि को अपने घर ले जाती है। कवि, लो, ये रहा दाना और ये रहा मीठा फल। अगर चिड़िया भी साथ आ जाती तो वो भी ले जाती। म्याऊं। बिल्ली मौसी, वो तो बहुत डरती है। मैंने कौन सा उसकी माँ को खाया है जो वो मुझसे डरती है। म्याऊं। काली बिल्ली, पक्षी तो ऐसे ही तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, तुम तो बहुत अच्छी काली बिल्ली हो। गौरी कवि दाना और फल लेकर वहाँ से चली जाती है। काली कवि, कल तू फिर आएगी, तू ना भी आई तो तेरा लालच तुझे मेरे पास जरूर लेकर आएगा। म्याऊं। काली बिल्ली ऐसे सोचती है। गौरी जाती जाती चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर से चिड़िया बाहर आती है। देख लो छोटी चिड़िया, काली बिल्ली ने मुझे दाना भी दिया और मीठा फल भी। मुझे क्या बता रही हो? तुम ही लो जाकर काली बिल्ली से फल और दाना, मैं तो नहीं लूंगी। तुझे देता भी कौन है? बहादुर काली बिल्ली ने मुझे कहा था, तुझे नहीं। गौरी ऐसे बोलती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन काली बिल्ली अपनी माँ के पास जाती है। मामा, अपने दांत अच्छी तरह तेज कर लो और तैयार व्यार होकर मेरे घर आ जाओ, आज पार्टी है। म्याऊं। पार्टी? ना कोई पक्षी ना कोई दूध, तो फिर पार्टी कैसे होगी? माँ, आज एक कवि आएगी मेरे घर, हम दोनों मिलकर उसका मांस खाएंगे। म्याऊं। गौरी कवि अपनी टोकरी उठाती है और अपने घर से निकलती है। तोते तोते, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं दाना और मीठा फल लेने जा रही हूँ। गौरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, रुको मैं अपनी टोकरी उठा लूँ। तोता अपने घर से टोकरी उठाता है और गौरी कवि के साथ चल देता है। रास्ते में कबूतर अपनी खाली टोकरी लिए बैठा था। तोते जाओ, मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम कबूतर को भी साथ ले लो, दाना भी मिलेगा और मीठा फल भी। फिर गौरी थोड़ी दूर बैठ जाती है और तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर चाचा, अभी तक खाली टोकरी लेकर बैठे हो, मेरे साथ आओ, दाना भी मिलेगा और मीठा फल भी। लेकिन कहाँ? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गौरी कवि के साथ जा रहा हूँ। दाना और फल भी? गौरी कवि झूठ बोल रही होगी। यार, वो मुझे भी अपने साथ लेकर आई है, वो झूठ क्यों बोलेगी? फिर कबूतर भी मान जाता है। ऐसे गौरी कवि तोते और कबूतर दोनों को अपने साथ लेकर चल देती है। काली बिल्ली अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। दूर से ही तोता और कबूतर काली बिल्ली को देखकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो सामने काली बिल्ली है, मैं नहीं जाऊंगा आगे। पागल, वो काली बिल्ली मेरी सहेली है, हम सब वहाँ ही तो जा रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं कहेगी, वो दाना भी देगी और फल भी। ना ना, हम नहीं जाएंगे, तू ही जा और जाकर काली बिल्ली से दाना ले और फल भी। सब डरपोक हैं, एक पूरे जंगल में मैं ही बहादुर कवि हूँ। फिर गौरी कवि जाती है। कवि, वो तुम्हारे दोस्त कहाँ चले गए? म्याऊं। बिल्ली मौसी, काली बिल्ली मौसी, वो डर गए, वो वापस चले गए। सब डरते हैं मुझसे, एक तुम ही बहादुर हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। म्याऊं।
गौरी कौवी काली बिल्ली के घर में चली जाती है। काली बिल्ली की माँ दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही काली बिल्ली गौरी को लेकर घर में जाती है, माँ बिल्ली जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। पकड़ी गई काली कौवी पकड़ी गई। अब करे पार्टी बेटी। मियाँ। काली कौवी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि हम तुम्हें खाने वाली है। मियाँ। धोखा, ये धोखा है। काली बिल्ली प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन काली बिल्ली छलांग लगाकर गौरी कौवी को पकड़ लेती है और दोनों माँ बिल्ली और बेटी बिल्ली कौवी की पार्टी करती हैं। गौरी के लालच ने उसकी जान ले ली थी। चिड़िया के लाल अनार। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। चिड़िया ने अपने घर के आंगन में एक लाल अनार का छोटा सा पौधा लगाया हुआ था। चिड़िया अपने अनार के छोटे पौधे की बहुत अच्छे से रक्षा कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ और आप अपने अनार के पौधे को पानी दे दें। मम्मा, अभी कल ही तो पानी दिया था अनार के पौधे को। गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षियों को प्यास लगती है, ऐसे ही इन पौधों को भी। गर्मी का मौसम है, इन दिनों अनार के इस पौधे को हर रोज पानी देना होगा। फिर गुड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने और मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया नदी से अपने मटके में पानी भरकर उड़ने ही वाली थी कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। गुड़िया, तुम्हारे अनार के पौधे को फल कब लगेगा? मम्मा कहती हैं कि अब कुछ ही दिनों में मेरे अनार के पौधे पर फल लग जाएंगे और मैं मीठे मीठे अनार खाऊंगी। गुड़िया, तुम अपना अनार का पौधा मुझे दे दो, तुम नया लगा लेना। वो पौधा छोटा सा था जब से मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। अब तो वो बड़ा हो गया है। अब मैं अपना अनार का पौधा किसी को नहीं दूंगी। गुड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, पापा, वो अनार का पौधा मुझे चाहिए। मैं खाऊंगा उस पौधे से मीठे मीठे अनार तोड़कर। कालू, अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होती तुमसे। देखो, कल से रो रहा है। अगर ऐसे मैंने चिड़िया के आंगन से अनार का पौधा उखाड़ा तो उसे पता चल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ एक नीम का पौधा लगा देता हूँ और अनार का पौधा उखाड़ कर ले आता हूँ और उसे अपने आंगन में लगा लेते हैं। देखा जग्गू, मैं ना कहती थी तुम्हारे पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा बेलचा लेकर जाता है और अनार का पौधा चिड़िया के आंगन से उखाड़ लेता है। कौवा उस अनार के पौधे की जगह एक नीम का पौधा लगा देता है और अनार का पौधा लेकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह उठकर जग्गू अपने आंगन में अनार का पौधा देखकर बहुत खुश होता है। पापा, अब इस पौधे पर अनार कब लगेंगे? ये जो छोटे छोटे फूल हैं, इन फूलों से ही अनार का फल बनेगा। पापा, गुड़िया अब नीम के पौधे को पानी देगी। वो खाएगी कड़वी नीम और मैं खाऊंगा मीठे मीठे अनार। मम्मा, कल नदी पर जग्गू मुझसे मेरा अनार का पौधा मांग रहा था। मैंने उसे मना कर दिया। जैसा बाप वैसा बेटा, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं वो कौवे। दिन गुजरते गए और एक दिन जब गुड़िया अपने अनार के पौधे के पास जाती है तो उस पर नीम का हरे रंग का छोटा सा फल लगा हुआ था। अनार तो ऐसे नहीं होते। मैं अभी मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा, यहाँ आए। मम्मा, ये अनार का फल कैसा है? मुझे तो ये कोई और ही फल लग रहा है। गुड़िया बेटी, ये तो नीम का पौधा है, मगर मैंने तो आपको अनार का पौधा ला कर दिया था। ये सुनकर गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सख्त गर्मी में इस पौधे को पानी दिया और जब फल खाने का समय आया तो निकला नीम का पौधा। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया तो धूप में बैठकर ही रोए जा रही थी। गुड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ फलों की फेरी आ जाती है। गुड़िया, चुप कर जाओ। मैं जानती हूँ आपके अनार के पेड़ को नीम के पेड़ में किसने बदला है। वो दुष्ट कौवे हैं। उन्होंने आपका अनार का पेड़ अपने आंगन में लगा लिया और यहाँ लगा दिया नीम का पेड़। वो जग्गू कौवा हमेशा मुझे तंग करता है। मगर तुम चिंता न करो, जिसने मेहनत की पौधे को पानी दिया वही खाएगा अनार का फल भी। फिर फलों की फेरी अपने जादू से नीम के पेड़ पर अनार लगा देती है और कौवों के अनार के पेड़ पर नीम के फल लगा देती है।
गुड़िया अपने पौधे पर लाल लाल अनार देखकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मा पापा, ये अनार कैसे हैं? शायद इस पौधे पर इसी रंग के छोटे अनार लगते होंगे। कालू, एक खाकर देखो तो, इनका स्वाद कैसा है? फिर कालू कौवा एक नीम का फल तोड़कर अपने मुंह में डालता है। छी छी, कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है, ये तो नीम का फल है। ये सुनकर जग्गू निराश हो जाता है और वो पेड़ बोलने लगता है, जैसी मेहनत वैसा फल, जिसने मेहनत की उसे मिला मीठा फल और आलसी कौवों को मिला नीम का फल। ये सुनकर कौवा कौवी और उनका बेटा चिड़िया के आंगन में जाकर देखते हैं। उनके पेड़ पर लाल लाल बड़े बड़े अनार लगे हुए थे। चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ के पास बैठी मीठे मीठे अनार खा रही थी। कालू, पेड़ की बात सच ही है, मेहनत का फल ही हमेशा मीठा होता है।